हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है वार्षिक राशिफल, जो कि आने वाले नव वर्ष 2025 का है। और इस 2025 का जो ये वर्ष है, इसमें या इसके द्वारा हम जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस वर्ष 2025 में, जिसमें कि आने में बहुत कम समय रह गया है, मुश्किल से 1.5 महीना रह गया है, तो ये पूरा वर्ष आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। आपके करियर को लेके, धन के आगमन को लेके, अगर आपके कोई लव अफेयर हैं तो उसको लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, वैवाहिक संबंधों को लेके, पारिवारिक संबंधों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, संतान को लेकर के, संतान से कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, और डिटेल में बात करेंगे कि ये पूरा वर्ष आपको किस तरीके के रिजल्ट देने जा रहा है। अंत में कुछ छोटे छोटे से सरल उपाय भी देंगे कि अगर आप उनको करते रहें पूरे वर्ष तो भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं जो हमारे आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके करियर को लेके। आपका ये वर्ष 2025 करियर कैसा रहने वाला है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो ग्रहों की स्थिति है उसको देखते हुए कि ये जो आने वाला वर्ष 2025 है, आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए अपने करियर को लेकर के आपको निराशा नहीं होगी अपने करियर से संबंधित। यानी कि देखिए, बेशक ऐसी बातें तो हो सकती हैं कि जितना आप आगे जाना चाहते हो, जितना आप आगे जाने की इच्छा रखते हो, तरक्की या उन्नति करने की आपकी एस्पिरेशंस हो, बेशक चाहे उतना आपको ना मिल पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, या कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आपके करियर में आपको आएगा परेशानी पैदा करने के लिए। ऐसी स्थिति पूरे वर्ष आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। हाँ, ये है कि जो भी आप अपने करियर में कर रहे हैं या करेंगे आने वाले समय में, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत ऐसी चीजें जरूर होंगी कि जिनको पूरा करने में, कोई टास्क पूरा कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ सकती हैं, थोड़ा बहुत जितना समय उसमें लगना चाहिए उससे कुछ अधिक भी लग सकता है। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है ग्रहों के द्वारा कि आपको उसमें सफलता प्राप्ति ना हो। सफलता प्राप्ति तो है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं कुछ बहुत होता ही है। लोग सोचते हैं कि मैं इस वर्ष ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स लोग करते हैं आने वाले समय के लिए। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बात करूं कि आपको भाई ये बहुत अच्छा रहेगा या एवरेज रहेगा, तो करियर को लेकर के मैं कह सकता हूं कि ये गुड वाली कैटेगरी में आता है। आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए जो आपका करियर है वो गुड वाली कैटेगरी में आता है। तो ये एक अच्छा करियर मुझे दिख रहा है। इसको हम, ना तो इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट है, ना कोई निराशा है, और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डाउनफॉल या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि जिसको लेकर के व्यक्ति परेशान या चिंतित हो जाए। ये भी एक बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो ग्रहों की कृपा है कि आपको सब तरफ से वो सेफ रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी। तो जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर कितनी बनेगी, आपको धन के लाभ के रूप में, इनकम के रूप में, तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जितना धन आप एक्सपेक्ट करेंगे, या मैं फिर दूसरी बात ये कहूँ कि जितना धन आपके हाथों में आना चाहिए, जितना आना चाहिए,
निश्चित रूप से उसमें भी कमी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन आपको मिलेगा ही नहीं या बहुत कम मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उसमें कमी रहेगी। लेकिन धन आपको मिलता रहेगा, धन का लाभ आपको होता रहेगा, एक सीमित मात्रा में ही हो, लेकिन होता रहेगा। अब सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, तो सुख सुविधाएं तो आपको मिलती रहेंगी, उसका तो आप टाइम टू टाइम लाभ लेते रहेंगे, उसमें कोई विशेष परेशानी यहाँ पर बनती नज़र नहीं आ रही है। सामान्य रूप से आप सुख सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे पूरे वर्ष। अब आगे चर्चा करेंगे कि भाई धन का जो लाभ, वो तो हमने आपको बता दिया किस रूप में और कितना होने की संभावना है पूरे वर्ष। अब इस धन का संचय कुछ कर पाएंगे क्या? तो साथियों, मैं बताऊं आपको कि देखिए, धन का जो संचय है उसको करने में थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है। समस्या ये है कि वो भी कम मात्रा में ही हो पाएगा, और उसके लिए भी आपको बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, या फिर किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी कि मेरे पास ये लिमिटेड मात्रा में पैसा है, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि जो मेरी रिटर्न अच्छी मुझे मिले। तो वो सब कुछ अच्छे ढंग से प्लानिंग करके ही सब कुछ हो सकेगा। बात करेंगे प्रेम संबंधों की कि प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंध भी बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे आपका करियर चलेगा। प्रेम संबंधों में भी मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है कि भाई कोई देखिए, प्रेम संबंध हैं या आप लिव इन रिलेशन में हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो ठीक है, सब चीज़ें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-21 होता रहेगा आपके रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप आगे चलती रहेगी। अगर मैं विवाह की बात करूं तो विवाह का योग मुझे नज़र नहीं आता है। विवाह के योग का दूर तक भी कोई ऐसा ग्रहों की ओर से संकेत नहीं है कि आप सिंह लगन राशि के जातकों का विवाह इस वर्ष हो। वैसे अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं साथियों, तो पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ अच्छा मुनाफा फायदा होने की अच्छी संभावना बन रही है। अब आपसे बात करते हैं कि आप जो है अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा माहौल आपके साथ पूरे वर्ष। तो सामान्य ही संबंध रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रिलेशनशिप में, या बहुत आपको कोई परिवार से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिले, या आपकी ओर से परिवार को कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिले। सिंह लगन राशि के जातकों की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत एक तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी सामान्य से मध्यम रूप में आपके और अपने परिजनों के बीच में। थोड़ा सा समस्या आएगी, कब आएगी? 29 मार्च से 18 मई के बीच में, तब थोड़ा सा पारिवारिक झंझट कलेश आपके लिए ज़्यादा रह सकते हैं। वो समय ऐसा होगा 29 मार्च से 18 मई कि जब आपको बहुत ही सहज भाव से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी अपने परिजनों के साथ जो रिलेशनशिप है। उसके बाद फिर 18 मई के बाद से चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। पारिवारिक संबंध जो हैं वो पहले से कहीं बेहतर होंगे, और आपकी जो आस्था है वो भी, विचार भी आपके उसमें भी परिवर्तन आएगा, और धर्म की ओर आपका जो है अधिक आस्था रहेगी। 18 मई के बाद से धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, और जब व्यक्ति की धर्म में आस्था बढ़ती है तो वो अपने बड़ों का भी सम्मान करता है, अपनी भूलों को भी सुधारने की कोशिश करता है। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन जो है वो एक तरीके से जो पूरा का पूरा वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कि पूरे वर्ष जो आपका वैवाहिक जीवन है मिले जुले परिणाम आपको देने वाला है, मिले जुले रिजल्ट्स। कभी तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं अधिक हो जाएंगी, सुखों में कमी हो जाएगी, और कभी आप एकदम ऐसा महसूस करेंगे कि भाई स्वर्ग है तो कहीं वो मेरे वैवाहिक जीवन में है और कहीं है ही नहीं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बदलती रहेंगी समय समय पर आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के।
लेकिन हाँ, मैं एक बात ये कहूँगा कि 18 मई के बाद से आपको अपने वैवाहिक जीवन में 18 मई के बाद से अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है। 18 मई से पहले तो नहीं, लेकिन 18 मई के बाद से वर्ष के अंत तक थोड़ा बहुत तनाव जरूर देखने को मिलेगा। और सिचुएशन को हैंडल करना आपके हाथ में है कि उसको चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं आप। उपाय तो हम आपको ज़रूर देंगे, उपाय अगर आपने किए तो चीज़ें सब कुछ नॉर्मल ढंग से ही चलेंगी। अब आपको बताना चाहेंगे, तो ये तो बात हमने बताई आपको वैवाहिक जीवन को लेकर के, पारिवारिक जीवन की भी बात हो गई, शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये वर्ष जो है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग सिंह लगन राशि के जातकों को। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे, लेकिन मेहनत उनको थोड़ी सी अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ा गंभीरता दिखानी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के। अब सिंह लगन राशि के जातकों के थोड़ा सा संतान को लेकर के भी बात करें कि भाई संतान वाली जो स्थिति है वो कैसी रहेगी। संतान के साथ माता पिता को, संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनते दिख रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट भी हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। ये सरप्राइजिंग नहीं होगा। माता पिता को कुछ ऐसे भी रिजल्ट संतान के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं इस आने वाले वर्ष 2025 में कि माता पिता अपनी संतान पर प्राउड फील करेंगे। ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना संतान के द्वारा बन रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँगा मैं संतान की ओर से, जो इस वर्ष होने जा रही है सिंह लगन राशि के जो संतान है माता पिता के लिए उनको। अब बात करेंगे कि भाई आपका जो स्वास्थ्य है वो पूरे वर्ष कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो स्वास्थ्य जो है वो आपका, मैं ये कह सकता हूं कि वर्ष के आरंभ से लेकर के और 29 मार्च तक मिला जुला रहेगा। मिला जुला थोड़ा बहुत 19-21 होता रहेगा बीच में, लेकिन यूँ तो शरीर है, थोड़ा बहुत 19-21 तो वैसे भी होता ही रहता है, तो इसको ज़्यादा गंभीरता से भी लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे विचार से। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एवरेज हेल्थ रहेगी तो एवरेज हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है। कई बार मौसम बदली होता है तो थोड़ा बहुत उसका भी इफेक्ट आता है या कुछ छोटी मोटी और प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई बड़ी विशेष प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो स्वास्थ्य में को लेकर के, ऐसा मुझे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए नज़र नहीं आ रहा है। तो आपका स्वास्थ्य भी पूरे वर्ष मैं कह सकता हूँ एवरेज या एवरेज से ऊपर रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का। कोई विशेष परेशानी वाली बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने जो आपको ये भी बातें बताई आप सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, अब हम आपको इन सब बातों के लिए कि ताकि इन बातों में जो भी जहाँ पर भी कुछ नेगेटिविटी है वो भी दूर हो, तो अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरे वर्ष, बहुत ही सामान्य ढंग से करने की आवश्यकता है, तो ही आपको उसी से ही बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सबसे पहली बात हमने कहा, धन का जो आगमन है वो सीमित मात्रा में रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा विशेष धन का आगमन। तो अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके लिए अच्छी ढंग से हो, फ्लो इनकम के रूप में, तो फिर आप प्रत्येक बुधवार नियमित रूप से, प्रत्येक बुधवार, हर मतलब एवरी वीक बुधवार के दिन आप गणपति जी के चरणों में पान का जो पत्ता होता है उसके ऊपर 2 मोतीचूर के लड्डू रख के और वो आप श्री चरणों में उनके चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके आप गणेश स्तोत्र का पाठ करें। प्रत्येक बुधवार गणेश स्तोत्रम का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें। ये करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा स्वतः ही आपके ऊपर बनेगी। और दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं कि जो वैवाहिक जीवन में अगर आप चाहते हैं कि और अधिक सुखों की प्राप्ति आपको हो सके,
तो फिर उसके लिए आपको इस मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। और मंत्र क्या है? ओम राम राहवे नमः। 1 माला या 3 माला। ओम राम राहवे नमः संध्या के समय करें। और प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को खिलाएंगे तो भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2025 का। यदि ये चर्चा इस वार्षिक राशिफल को लेकर के जो हमने की आपके साथ पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी तो साथियों, इसी के साथ अब समय आ गया है कि इस कार्यक्रम का समापन करें और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से मिलें इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।